गाइस, अभी मैं हूँ लिफ्ट में। कैसे हैं आप सब? डेली रास्ता के लिए आपका स्वागत है। और आज है 14 तारीख और हम जा रहे हैं, कल 15 अगस्त है और 15 अगस्त की शॉपिंग करने के लिए। नॉट सो मच शॉपिंग, बट मैंने सोचा कि कुछ थोड़ा सा ले लेते हैं। एंड हाँ, कुछ लोग मुझे ये बोलेंगे कि आप यही कपड़े पहने रहते हो, तो यार मैं ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहती, तो इसलिए मैं ये अपना फेवरेट को सेट जो है वो पहने रहती हूँ। तो चलो चलते हैं शॉपिंग करने 15 अगस्त की। ये कल है 15 अगस्त और अभी टाइम है शाम के 7:37 हो रहे हैं। एंड मेरे पति देव नीचे आ गए हैं, तो मैं उनके संग जा रही हूँ शॉपिंग करने। तो आज हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। ये मेरी आगे पीछे सब जगह आप देख सकते हैं। एंड लुक एट, मतलब ठीक है, मैं अपने फेवरेट्स कपड़ों में ही हूँ, विदाउट एनी मेकअप। एंड बस देखते हैं क्या लेते हैं, जो भी लेंगे वो आपको दिखाएंगे। एक्चुअली आज नहीं दिखाएंगे, ये 14 अगस्त है, मैंने आज व्लॉग शुरू किया है, बट मैं ये आपको दिखाने वाली हूँ कल, क्योंकि कल है 15 अगस्त और 15 अगस्त पर सबकी छुट्टियाँ हैं। मतलब मेरे घर में सबकी छुट्टियाँ, इवन सबकी ही छुट्टी है। तो जो हम करने वाले हैं वो आपको कल ही दिखाएंगे। और 15 अगस्त में जो लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, उनको पता होगा। बेसिकली जो लोग दिल्ली में रहते हैं उन सबको पता होगा कि हाँ 15 अगस्त पे जो होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ पे तो 15 अगस्त पे पतंगे उड़ती है। तो आप लोग बताइए, आप लोगों का क्या क्या होता है 15 अगस्त पे। तो चलिए चलते हैं एंड मिलती हूँ आपको शॉप पे पहुँच के, और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हम कल के लिए क्या क्या ख़रीद रहे हैं और क्या क्या करने वाले हैं। मार्केट पहुँच चुके हैं, हमारी स्कूटी खड़ी है और हम फ़िलहाल खाने वाले हैं मोमोज़। और यहाँ के मोमोज़ बहुत टेस्टी होते हैं, तो मोमोज़ खाते हैं। यहाँ पे हमने मोमोज़ खाया और मोमोज़ बहुत ही ज़्यादा गर्म थे और मैं इतना मुंह बना बना के खा रही थी। और बहुत ज़्यादा सही मोमोज़ मिलते हैं हमारे यहाँ। तो ये हमने पनीर स्टीम मोमोज़ खाए थे और हमने साथ ही साथ कुरकुरे पनीर मोमोज़ भी खाए थे। और फिर मैं यहाँ पे चली गई थी, वो तो आपने देखा ही कि मैं आगे कहाँ गई थी। हमारा मोमोज़ खाना डन हो गया है। नाउ आई एम गोइंग टू बाय समथिंग। मैं कुछ ख़रीदने जा रही हूँ, तो मैं जो ख़रीदने जा रही हूँ चलिए आपको भी दिखाती हूँ अपने संग कि मैं क्या 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 ख़रीदने जा रही हूँ। तो चलो चलते हैं ख़रीदने चूड़ियाँ। ओ, मैं तो बता दिया, यस आई एम बाइंग। जी हाँ, मैं आ गई थी आंटी के पास ये चूड़ी पहनने। हमारे घर के पास ही आंटी खड़ी होती है जो कि फ़िरोज़ाबाद की है, बहुत ही अच्छी है। और सबसे पहले मैं इनके पास एक बार पहले भी आई थी, बट मुझे लगा कि मेरा साइज़ नहीं होगा, इसलिए मैंने अपनी चूड़ियाँ पहनी नहीं थी। तो इस बार मैं और आंटी यही कन्वर्सेशन कर रहे थे कि बेटा आपका हाथ इतना छोटा है, इतना सॉफ्ट है, राइट हैंड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है अकॉर्डिंग टू लेफ़्ट हैंड के, लेफ़्ट हैंड भी आपका सॉफ्ट है, तो आप इतनी बड़ी चूड़ियाँ क्यों पहनते हो? आपको तो 2-4 2-6 आराम से आएगा, आप 2-8 क्यों पहनते हो? तो मैं आंटी से डिस्कस कर रही थी कि कोई बात नहीं आंटी, इस बार आप ही मुझे पहना दो, क्योंकि मुझे तो घर पे पहनने में तो डर लगेगा, पता चले कि मैं पहन लूँ, यहाँ से तो पहन जाऊँ और टूट जाए। इसलिए तो यहाँ पे आंटी के जितनी सारी वैरायटी थी। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बहुत कॉस्टली भी नहीं थी। सबसे अच्छी बात है कि चूड़ियाँ कॉस्टली भी नहीं थी। 20 रुपये दर्जन से आंटी ने 40 रुपये में 2 दर्जन मुझे चूड़ियाँ पहना दी और मैंने अपने मन से चूड़ियाँ भी पहन ली। आंटी ने पहना दी इजीली। और आंटी मुझसे यही डिस्कस कर रही थी कि बेटा आप इतना डर डर के चूड़ियाँ क्यों पहनते हो, ये तो बहुत आसान है, इसकी ऐसी टेक्निक होती है। तो वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग थे जो आंटी उनमें भी बिजी थी। तो बीच में क्या हुआ था, आंटी मुझे चूड़ी पहना रही थी, फिर आई थिंक किसी लेडी ने चूड़ी मांग ली, तो आंटी उसमें बिज़ी हो गई उन्हें देने के लिए। तो आई वॉज वेटिंग कि चलो ठीक है, अब मेरा नंबर आएगा, मेरा नंबर आएगा। एंड आई एम सो एक्साइटेड। मैं अलग ही लेवल की खुश थी, मेरी खुशी का कोई लेवल ही नहीं था। मतलब ऐसा नहीं है कि खुशी का कोई लेवल नहीं था, बट मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। एंड आई वॉज लाइक, मैं अपनी चूड़ियाँ देख रही थी कि देखो मेरी चूड़ियाँ कितनी अच्छी लग रही है। मैं स्टिल वेट कर रही थी, आंटी जल्दी करो। फिर मैंने आंटी को बताया कि मुझे कौन सी पहननी है, कैसी पहननी है। आंटी मुझे कटिंग वाली पहननी है एंड मुझे ये कलर पहनना है एंड मुझे ये कलर पहनना है। तो आंटी ने मुझे सेम वही कलर निकाल के दिया और मैंने भी आंटी को अपनी चूड़ियाँ पसंद की निकाल के दी। तो ये तो मैंने चूड़ियाँ खरीदी। एक्चुअली होता क्या है ना, किसी भी त्यौहार बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती, या किसी भी चीज़ को एंजॉय करने की पैसे की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं होती। आपके दिल में खुशी होनी चाहिए। जब आप दिल से खुश होते हो ना, तो छोटी छोटी चीज़ों में भी आपको बहुत सुकून मिलता है। और सारा मसला तो यहाँ पे सुकून का ही है। तो सुकून के लिए इंसान बहुत कुछ करता है, बट
फिर भी सुकून कभी बड़ी चीज़ों में या पैसा खर्च करके नहीं मिलता। सुकून जो मिलता है ना, वो छोटी छोटी चीज़ों में मिलता है, छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहने से मिलता है। और हर खुशी को खुश रह के, मतलब हर किसी भी चीज़ को कैसे भी आप इंजॉय कर सकते हो, ये आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप कैसे इंजॉय कर सकते हो। जैसे कि हम अपना बर्थडे मनाते हैं, ऐसे हम अपने देश का बर्थडे मना रहे थे। 75th इंडिपेंडेंस डे, हमें 75 साल हो चुके हैं आज़ाद हुए। तो उस आज़ादी का एक जश्न मनाना था, और वो दिल से मनाना था, किसी को दिखावे के लिए या दिखाने के लिए या ऐसा नहीं था। बस जो मैंने किया वो मैंने रिकॉर्ड किया और आप लोगों को दिखाया। एंड मैं आज चूड़ियाँ पहन के तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, मतलब मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। एंड मैंने आगे आप वीडियो में देखोगे कई बार बोला मैं तिरंगा बनी हुई हूँ, तिरंगा बनी हुई हूँ, मेरा तिरंगा आउटफिट। वो नेचुरल है, मतलब वो दिखाने की ज़रूरत नहीं थी या बताने की ज़रूरत नहीं थी। वो एक खुशी थी जो खुद ही से खुद बाहर आ रही थी। और होता क्या है ना कि अब जैसे इंडिपेंडेंट डे आया या 26 जनवरी आता है, 15 अगस्त आता है, तो हम लोग तब जगते हैं कि हाँ हम हिंदुस्तानी हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, और ये चीज़ हमारे अंदर, हमारे अपने ब्लड में, अपने खून में है। तो उस चीज़ को एक्सप्रेस करने का सिर्फ एक वो 2 दिन हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। अदरवाइज़ मतलब हम एक्सप्रेसिव नहीं है। अदरवाइज़ तो मुझे ऐसा लगता है आई एम अ प्राउड टू बी एन इंडियन। मेरे को बहुत प्राउड है कि मैं एक भारतवासी हूँ, और मैं को कभी मौका मिला, ये मेरी पर्सनल फीलिंग है कि अगर मुझे कभी मौका मिला अपने देश के किसी भी तरीके से काम आने के लिए, तो डेफ़िनेटली वो मैं बिना सोचे समझे आगे काम आऊँगी। और हम किसी ना किसी थ्रू अपने देश के काम आते ही रहते हैं। आप कोई भी अच्छा काम करते हो जो आपके देश के लिए है, जिससे आपका देश का नाम हो रहा है, तो वो देश का काम आना ही हुआ। तो इसीलिए, और मुझे आगे मौका मिला तो मैं ज़रूर अपने देश के काम आऊँगी। तो मैंने यहाँ पे जैसे चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने एक हाथ में चूड़ी पहन ली थी, वो 1 दर्जन थी। फिर मैंने आंटी को बोला आंटी 1 दर्जन और पहना दो। आंटी कह रही एक और हाथ में पहनोगी? मैं कहा हाँ आप पहना दो। और मैं खुशी खुशी यहाँ पे चूड़ियाँ पहन ली थी ना, आई एम सो हैप्पी। तो हमारे पीछे जो आपको मॉल दिख रहा है, अब हम उसमें गए थे। अभी तो मैं चूड़ियाँ ही पहन रही हूँ, लेकिन फिर हम आगे उसमें भी गए थे। तो वहाँ पे लाइव कॉन्सर्ट हो रहा था, तो थोड़ा सा मैं गई और मैंने इन्जॉय किया, थोड़ा सा रिकॉर्ड किया, एंड मैं वापस आ गई। बट यू नो, बस मैंने इतने दिनों में यही रियलाइज़ किया है, चाहे आपका अच्छा टाइम चल रहा हो, चाहे आपका बुरा टाइम चल रहा हो, आप कितने भी टफ़ टाइम से क्यों ना गुजर रहे हो, खुश रहना ना रहना आपके हाथ में। खुशी पैसे से नहीं मिलती, खुशी आपकी सोच में होनी चाहिए, आपके मन में होनी चाहिए। और इतने दिनों में मैंने यही रियलाइज़ किया है कि मान लो मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हाँ मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं हर चीज़ को उतना शो ऑफ़ कर सकूँ या उतनी उन चीज़ों को उतना ग्रैंड कर सकूँ। बट मैंने ये रियलाइज़ किया है इस टाइम में कि ये मेरा इतना हार्ड टाइम होने के बाद भी मैं हर चीज़ में खुश हूँ। शायद मैंने ये काम तब भी नहीं करे थे कि जब मेरे पास पैसा था, लेकिन आज अगर मेरे पास पैसा नहीं भी है या मैं किसी अपने हार्ड टाइम से गुजर भी रही हूँ, तो भी इन छोटी छोटी चीज़ों को इन्जॉय करने में और इनको खुशियाँ मनाने में एक अलग ही खुशी है। तो चलिए आगे देखते हैं और मैंने क्या क्या किया। ये मेरी 14 अगस्त की वीडियो है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो गाइज़, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कीजिए आस्था कश्यप 632, सो दैट कि आपका लव और सपोर्ट मुझे मिलता रहे। अगर आप लोगों का लव और सपोर्ट मुझे यूँ ही मिलता रहा तो मुझे बहुत ही, मतलब मुझे आगे बढ़ने की बहुत प्रोत्साहन मिलेगी। एंड मैं ये तो नहीं कहूँगी बहुत मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि मेहनत तो सभी करते हैं, बट अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दे रही हूँ जितना मैं दे सकती हूँ या जितनी मुझे नॉलेज है उस अकॉर्डिंग। तो प्लीज़ 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। और हाँ, यहाँ पे आंटी ने मुझे एक बात बोली थी, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा जो भी लेडीज़ होंगी, कि आंटी ने बोली थी कि हमारे यहाँ की जो भी, मतलब यहाँ की जो भी लेडीज़ है वो जाती हैं तो 13 चूड़ी पहनती हैं। मतलब आंटी 1 दर्जन में तो 12 ही होती है, बट आंटी कह रही थी कि वो कहती है कि आंटी 13 चूड़ी पहनाओ, 1 चूड़ी सुहाग की होती है। तो ऐसा भी कुछ होता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, सो दैट कि मुझे भी पता चले। तो मैं आंटी से यही डिस्कशन कर रही थी। एंड ये आंटी सच में बहुत स्वीट आंटी है, बहुत ही स्वीट आंटी है। और ये आंटी मुझे मैंने आंटी से बोला था, तो मैंने आंटी को बोला आंटी मुझे तो पता नहीं है और मैं इन चीज़ों पे ब्लॉग नहीं, मतलब मुझे इतना पता भी नहीं है। और आंटी ने मुझे बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं, बट मैं पहना देती हूँ, भगवान सबका सुहाग बनाए रखे, लाइक ऐसा कुछ आंटी ने बोला। तो आंटी ने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंटी ने वही बोला। तो मैं और आंटी बस वही डिस्कशन कर रहे थे, इस टॉपिक पे हमारी बातचीत चल रही थी। तो ऐसी आंटी बहुत स्वीट बातें कर रही थी। तो आंटी मुझे बोल रही थी कि तुम इतना बड़ा साइज़ क्यों पहनते हो, ये है वो है। मैं कहा ठीक है अब नहीं पहनूंगी, अब मैं अगली बार आपसे चूड़ियाँ पहनने आ जाऊँगी।
तो ये पीछे मॉल में कॉन्सर्ट हो रहा था। ये मैंने इसकी डेकोरेशन देखिए गाइस, मुझे इतनी पसंद आई है ना ये डेकोरेशन, इतनी पसंद आई है ये डेकोरेशन, मतलब सीरियसली ना इतना प्यारा जेस्चर है अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए। हमारे घर के पास जितने भी मॉल्स थे, हमारे घर के पास नहीं, इवन आई थिंक जहाँ भी मॉल्स होंगे वहाँ पर सब कुछ ना कुछ चल ही रहा होगा। तो यहाँ पे लाइव कॉन्सर्ट चल रहा था, बच्चे डांस कर रहे थे, मैं रिकॉर्ड कर रही थी एंड मैंने भी बहुत इन्जॉय किया, नो डाउट मैंने भी बहुत इन्जॉय किया। मैं भी यहाँ गाने चल रहे थे, वो जो बंदा गाना गा रहा था ना यार, उसकी वॉइस इतनी अच्छी थी और मैं भी यहाँ पे इंजॉय कर रही थी, मैं डांस कर रही थी और देखो मेरे मुंह बना बना के, ये देखो उनके गाने चल रहे थे और मैं यहाँ पे फुल ऑन इंजॉय कर रही थी। मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पे देख रहे थे। फिर हम यहाँ से निकले एंड मैंने बेसिकली ये रिकॉर्ड किया जस्ट बिकॉज ऑफ इसकी डेकोरेशन, मुझे बहुत पसंद आई, बहुत ज़्यादा पसंद आई। फिर हम यहाँ से निकल गए। निकलने के बाद हमने झंडा खरीदा, हम झंडा खरीदने गए, हमने बहुत जगह झंडे पता करे, नहीं मिल रहे थे। फिर हमने झंडा लिया, फिर फाइनली हमें झंडा मिल गया और हम झंडा लेके अपने घर चले गए। तो 14 अगस्त, हेलो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। और ये हमारी इंडिपेंडेंस डे वाली मॉर्निंग है और मैं यहाँ पे बिल्कुल तिरंगा बन चुकी हूँ और साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए हम अपना तिरंगा यहाँ पे फहरा रहे हैं, हमारा तिरंगा लग रहा है। वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल हवा, कितनी अच्छी हवा चल रही है, नहीं कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए ये सारे बच्चे भी यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है और हमने अपने साथ साथ अपने लड्डू गोपाल को भी तिरंगा मोड में तैयार किया है। चेरी तो बहुत ही एक्साइटेड है। चेरी बहुत एक्साइटेड हो तुम? मज़ा आ रहा है चेरी? बहुत मज़ा आ रहा है? ओह सच्ची में? क्या कर रहे हैं डैडा? चेरी चली गई है एंड ये हमारी सोसाइटी का व्यू है एंड ये हमारा झंडा है। तो ये हमारा झंडा यहाँ पे लग चुका है और ये हमारे पतिदेव सल्यूट करते हैं। मैं भी करूँगी बट यहाँ पे झंडा लगा हुआ था और मैं झंडे को सल्यूट कर रही थी एंड मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी। और मेरे हस्बैंड, कैसे हैं आप? अलबेली आस्था के अलबेलेपन में आपका स्वागत है। मैं अपने तिरंगा मोड में यहाँ पे रेडी हूँ और साथ ही हमारे घर में तिरंगा यहाँ पे लहरा रहा है, लहराया हुआ है तिरंगा। कितनी अच्छी हवा चल रही है और सब जगह तिरंगा तिरंगा है यहाँ पे हमारी सोसाइटी में। तो आज चलिए देखते हैं हम अपना 15 अगस्त कैसे सेलिब्रेट करते हैं। आप भी बताइए आपने कैसे सेलिब्रेट किया। मेरी ये बैंगल्स बिल्कुल तिरंगा बैंगल्स है मेरे दोनों हाथों में एंड मैं खुद भी तिरंगा बनी हुई हूँ, मेरे पीछे भी तिरंगा है। तिरंगा आउटफिट और मेरा झंडा दोनों मैच हो रहे हैं। जैसे कि हम अपनी सोसाइटी में गए घर से निकलने के बाद झंडा फहराने का, तो यहाँ पे मैंने देखा था छोटे छोटे बच्चे इतने क्यूट लग रहे थे यार, इतना प्यारा लगता है ये सब करने में कि कोई पुलिस वाला बना हुआ था, कोई बच्चा आर्मी वाला बना हुआ था। यहाँ पे इतने ज़्यादा हमारी सोसाइटी में यह फ्लैग वो हुआ था, वो झंडा फहराया गया था। तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे थे, इनका गाना चल रहा था, ये डांस कर रहे थे, लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। बेसिकली तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप निकल नहीं पाते और किसी से मिल नहीं पाते, बट ये कुछ टाइम ऐसे होते हैं फेस्टिवल्स के या इंडिपेंडेंस डे के जहाँ पर आप निकल भी पाते हैं, मिल भी पाते हैं। ये देखिए इतना क्यूट बच्चा, ये इंडिया गेट का एक गेट बना हुआ था मॉल में और मैं किसी का नाश्ता लेने गई थी मॉल में, तो वहाँ पे ये आर्मी में था, इसकी मम्मा ने ऐसे फ्लैग पकड़ाया, एक अंकल इसे फ्लावर पकड़ा के गए एंड मैं भी यहाँ पे इंजॉय कर रही थी, उस बच्चे को रिकॉर्ड कर रही थी। एंड यहाँ पे बॉर्डर मूवी का ना एक गाना चल रहा था, आप सबको पता होगा, वो बहुत मोस्ट फेमस गाना है एंड वो गाना इतना सेंटी है ना कि जो सुनने के बाद ना बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से दिल रो पड़ता है। तो बस वही सुन रही थी, वही गुनगुना रही थी। और ये देखिए कितना प्रिटी ये मॉल भी, ये सब ये हमारे घर के पास है, कितना ही ज़्यादा प्रिटी ही सुंदर सा सजा हुआ है। और ये मेरे घर का तिरंगा, इसे लहराते देख इतना मन शांत और इतना खुश था ना कि इसकी खुशी का मेरा कोई ठिकाना नहीं था। हम घर आए, हमने नाश्ता के लिए नाश्ता लगाया और मूवी लगाई बॉर्डर, क्योंकि ये तो देखनी बनती थी। इससे बेस्ट मूवी तो आई थिंक आज तक कोई हो ही नहीं सकती जो आप 26 जनवरी या इंडिपेंडेंस डे पे देखें। तो ये हमारा नाश्ता है, समोसे, कचौड़ी एंड जलेबी, ब्रेड पकौड़ा, चाय, ये सब हम लोगों ने नाश्ता किया। मैंने, मेरे भाई ने और मेरी जोई मुझे बहुत परेशान कर रही थी क्योंकि उसे जलेबी खानी थी, तो फिर हमने उसे जलेबी खिलाई, सबको खिलाया पिलाया। और आगे आप देखिए क्या किया। हम सब कर लेते हैं नाश्ता, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम नाश्ता करने जा रहे हैं और हमने अपना इंडिपेंडेंट डे ऐसे सेलिब्रेट किया। आप बताइएगा आपने कैसे सेलिब्रेट किया और आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और इंडिपेंडेंट रिलेटेड
जितनी भी डिटेल्स आपको चाहिए उस सब के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अलबेली आस्था। एंड मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है आस्था कश्यप 632। आप उसको जाके फॉलो करें तो उस पर आपको इंडिपेंडेंस की रील्स, फोटोज़ एंड सब कुछ मिलेगा जो मैंने किया है और मेरी पर्सनल लाइफ अपडेट्स के लिए। लव यू ऑल, स्प्रेड लव। ये मेरा तिरंगा वाइब्स आप देख सकते हैं विद द बैंगल्स। एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल